तो जान है तो जान, जब मिसाल के लिए एक शख्स को 40 साल की उम्र में सजाए मौत हुई, 40 साल की उम्र में सजाए मौत हुई, उसने मरना था 60 साल में 70 साल में, तो जब उसको मौत दी तो क्या छीना उससे? जान। जो उसने गुजारना था वक्त, वो छीन लिया। सही। तो क्या कीमती हुआ फिर? वो जान। मरना तो उसने था ही, लेकिन उसने जो वक्त गुजारना था उससे छीन लिया। तो दुनिया में सबसे कीमती चीज़ कहते हैं वक्त। अगर आपने 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल लव स्टोरियों में ज़ाया किए, अच्छा लव स्टोरी और ये सारी चीज़ें, वही कहते हैं ना कि जब दे खाने को तो क्यों जाए कमाने को। शाहरुख कुछ कहना चाहिए? सही बोल रहा है। इस पे आपको शर्म आ रही थोड़ी सी, क्या बात है? इसके ऊपर मुझे एक गाना याद आ रहा है। क्या बात है शाहरुख। दिल में एक लहर सी मेरे ख्याल में शायद। नहीं तो आपकी क्या वाकई इज्जत नहीं होती तो घर ससुराल में? बेइज्जती भी नहीं होती। मतलब ये नहीं। अच्छा ये बात नहीं, बेइज्जती भी नहीं होती। बड़ी अच्छी बात आपने बोली। हमारी ट्रेन जा रही है इस्लामाबाद, उसको जाने दे। आप अपने नहीं तो आपकी क्या वाकई इज्जत नहीं होती तो घर ससुराल में? बेइज्जती भी नहीं होती। मतलब ये नहीं। अच्छा ये बात नहीं, बेइज्जती भी नहीं होती। मतलब नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है 3 लोग। काम से किस किस वर्क से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपना तारुफ खुद करवाएंगे। आज हमारा टॉपिक है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। क्या टॉपिक है उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले तारुफ हो जाए, तो मेरे साथ सबसे पहले जो मौजूद बैठे हुए हैं, जनाब मेरा नाम है फ़रहत अली बुखारी और एक्टिंग, थिएटर, वॉइस, इम्प्रोवाइज और मूवमेंट के अंदर मैंने नापा से ट्रेनिंग ली है। नापा तो आप जानते होंगे, नेशनल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग एकेडमी, एक ऐसा इदारा है जहाँ पर एक्टिंग सिखाई जाती है। वैसे आप एक्टिंग सिखा तो नहीं सकते किसी को, तो फिर भी वहाँ पर सिखाई जाती है। अच्छा एक्टिंग के अलावा मेरे ख्याल में म्यूज़िक भी है, सिंगिंग भी, काफ़ी म्यूज़िक भी है, सिंगिंग भी है वहाँ पर। इसके साथ साथ जो ना वहाँ पे आप फिल्म मेकिंग भी है, ज़बरदस्त, और यूट्यूब चैनल भी है मेरा। अच्छा वहाँ से कोई सर्टिफिकेट कंप्लीट किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर हाँ ज़बरदस्त सर्टिफिकेशन भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं वहाँ। अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल। मेरा नाम शाहरुख खान यूसुफ़ी है और मैं एक्टर हूँ और राइटर भी हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ोया अली तमाम बड़े चैनल्स के लिए जो है एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम करती हूँ और अब इन फ्यूचर एक्टिंग का इरादा है। इंशाल्लाह आपको एक्टिंग देखने को मिलेगी और बहुत अच्छे चैनल से। अच्छा आज हम लोग किसी मीटिंग के हवाले से मुलाकात हुई थी, किसी और की मीटिंग के हवाले से, किसी प्रोजेक्ट पर। तो हमारे मोहसिन भाई हैं, तो उन्होंने एक मीटिंग रखी थी, तो जिसकी वजह से सबकी मुलाकात हुई। तो हमने कहा चलो एक शुगर हो जाए। तो मेरे जहन में काफ़ी दिनों से कुछ आइडियाज़ चल रहे थे, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे 2 से 4 लोग बैठ के गपशप करें, एक सहर अंगेज़ गुफ्तगू करें, जिससे हमें भी कुछ सीखने को मिले एक दूसरे से, हमें भी कुछ समझने को मिले एक दूसरे से, और हम लोग आपके जो हमारी वीडियो के बाद आप लोगों के जो कमेंट आए उसमें भी हम लोग हमें कुछ सीखने को मिले, और हमारी बातों से शायद कुछ लोगों को भी कुछ फायदा हो जाए। बिल्कुल। तो मकसद है मालूमात, अच्छी बातें एक दूसरे को शेयर करना। हमारा इस पॉडकास्ट का, इस डिस्कशन का, इस बैठक का नाम क्या रखें? खिचड़ी। पूरा नाम यही काफ़ी। खिचड़ी बैठक। खिचड़ी बैठक ये भी अच्छी है। चलो ठीक है, तो खिचड़ी टॉक अच्छी है, खिचड़ी टॉक आसान है, लोगों के मुंह पे आ जाए। चलो हो सकता है इसके इस वीडियो के एंड होने तक कोई और नाम जहन में भी आ जाए। अच्छा दोनों नाम यही फाइनल हो जाए, दोनों नाम दे देना, हो सकता है यही फाइनल हो जाए। तो वैसे मैं पहला टॉपिक जिक्र करता हूँ। पहला टॉपिक थंबनेल से आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि एक बहुत बड़ा इशू है, इशू नहीं है मतलब एक ज़िंदगी का हिस्सा है शादी। किसी भी लड़की की शादी, माँ बाप जब लड़की जवान हो रही होती है, हो चुकी होती है, तो माँ बाप के सबसे पहले ज़िम्मे या जहन में ये होता है कि हमने इनकी शादी करनी है, और बड़ी एक जिम्मेदारी भी है, बोझ भी है, और एक तरह से मतलब गरीब आदमी के लिए मैं समझता हूँ कि एक बड़ी एक मतलब मुश्किल काम है अपनी लड़की को बाइज्जत किसी के घर तक पहुंचा देना। क्योंकि रास्ते में बड़ी तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, जहेज़ वाला मामला, खाने वाला मामला। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि अगर आपने शादी ब्याह में या रिश्ता जब हो रहा है या मंगनी हो रही है, तो आपने किसी को पहले सलाम नहीं किया, बाद में किया, तो इस पर भी बात होती है। इस पे भी उसने मुझसे उठ के बात क्यों नहीं की, उसने मुझे सलाम क्यों नहीं किया, पहले उसको किया, मैं बड़ा था, मैं बड़ी थी। अल्लाह अकबर। इतनी बातें हम नोट करते हैं, इतनी बातें हम नोट। खाना नहीं दिया गया तरीके से, वो तो उसमें बोटी छोटी और हो तो फिर एक अलग टॉपिक होगा। फिलहाल हम टॉपिक और एक अलग टॉपिक हर शादी में लड़ाई लगती होती है। यही बात हो रही थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आज का टॉपिक हम रखते हैं कि लड़की की एज क्या होनी चाहिए।
इसके अंदर मज़ीद टॉपिक निकलेंगे, उस पर फिर कभी देखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों से मैं पहले जानना चाहूँगा कि लड़की की एज क्या हो जिसमें उसकी शादी हो जानी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत कम एज में ना हो, लड़की समझदार हो ताकि घर चलाए, क्योंकि आने वाली नस्ल उसने पालनी है, फ़ौरन ही बच्चे होना शुरू हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो इतनी काबिल हो कि वो बच्चों को पाल सके, ख़ानदान चलाना है उसमें। कुछ लोग कहते हैं कि जल्दी हो जानी चाहिए ताकि बिगड़ ना जाए, माशरा सही नहीं है, अपनी घर की हो जाए। तो अलग अलग राय हैं, आप लोगों की भी अलग राय होगी। तो हम जो 4 लोग बैठे हुए हैं, हमारी क्या राय है, आज हम इस पे डिस्कस करते हैं। फिर आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि आप लोगों की क्या राय है, हमारी राय से मिलती है नहीं मिलती है। इस वीडियो का एंड कैलकुलेशन भी निकालेंगे कि इस वीडियो का आखिरी में एक मुद्दा क्या निकला है, रिजल्ट क्या निकला है। तो अजान शुरू हो गई है, फिर इसके बाद दोबारा डिस्कस शुरू करते हैं। हाँ, आफ्टर ये इंट्रो सा समझ लेते हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो सबसे पहले क्या ख्याल है, किन से शुरू किया जाए? वैसे ही ऐसा नहीं है कि एक बंदा बोलेगा तो कोई और बोलेगा नहीं, ये डिस्कशन है। खातून से करें ना, तो क्योंकि बात ही उनकी हो रही है। तो ठीक है, बात मेरी नहीं हो रही, बात फिर- इस टॉपिक पे हो रही है। नहीं, बात खवातीन खवातीन की हो रही है, लेकिन First, लड़की हाँ, कहीं किस उम्र में शादी होनी सही, चाहिए। सही, सही, ठीक है। अच्छा, खवातीन को खवातीन क्यों बोलते हैं, खवा 4 क्यों नहीं बोलते, या खवा 5? वाह भाई वाह, एक बात है। क्या बात है। बड़ी अच्छी बात आपने बोली। खवा हमारी ट्रेन जा रही है इस्लामाबाद, उसको जाने दे। आप अपने ये कह रहे हैं कराची में ही रुक जाए, बीच में स्टॉप ले ले। नहीं, रुख चेंज ना करें टॉपिक का। लेकिन चलें, आपने बड़ा अच्छा भाई- एक पॉइंट निकाला, इस पे मैं रात भर सोचूंगा, गूगल से सर्च करूंगा, फिर आपको जवाब दे भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चले, ये तो इन्होंने अलग एक Continue, रास्ता बता दिया जी। लेकिन आप खवातीन, खवा 4, खवा 5, खवा 100 तक याद रखिएगा। सही बात है। चले शुरू तो करते शुरू करते हैं। हैं जी। आपसे शुरू कराना चाह रहे हैं बुखारी अच्छा, साहब। आप मुझसे करें। शुरू करवाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, जो आपका टॉपिक था कि शादी किस एज में होनी चाहिए, मुझे वाकई लगता है कि 25 और 35 तक लड़की की एज 20-25 20-25 साल में हो जानी हो चाहिए। जाए 25 साल ऑलमोस्ट लास्ट जो एज है। और लड़के की जो है वो 25 to 35 पे हो जानी चाहिए, क्योंकि सेम एज बता रही हैं आप। हाँ नहीं, लड़की का 10 ईयर का गैप आ रहा है ना। अच्छा, लेकिन उसकी वजह भी ये है ना कि आप मास्टर्स करने जा रहे होते हो 25 में जाके आपका मास्टर्स होता है, या आप ग्रेजुएशन करने जा रहे होते हो, अगर लड़कियों की एज है तो आप मैच्योर लाइफ की तरफ जा रहे होते हो, तो वो सही है। फिर आप अपनी जो है वो एजुकेशन भी प्लान कर रहे होते हो, आप अपनी जो है जॉब या बिजनेस भी प्लान कर रहे होते हो, तो 35 ऐसी होती है कि आप जो है बिल्कुल सही हो जाते हो लाइफ में, आप कोई डिसीजन ले सकते हो शादी के लिए। मकसद ये है यानी कि मर्द की 35 कह रही हैं, Yes. लेकिन हम फोकस करते हैं फीमेल पे, तो उसका क्या कहती हैं आप? 25 लास्ट 25 लास्ट। या तो इसकी रीज़न आपने क्या बताई, लड़की की 25 तक क्यों हो जानी चाहिए? क्योंकि वो मैच्योर हो जाती है, मतलब समझदार हो जाती है। समझदार हो जाती है, एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, वो घरदारी सही से संभाल सकती है, रिश्तों को सही से देख सकती है। तो शाहरुख साहब, आप क्या रोशनी डालेंगे? मेरा ख्याल ये है कि 22 तक हो जानी चाहिए थोड़ा और जल्दी हो जानी चाहिए जी। वो इस 25 देर है, क्योंकि ये जो है दरमियान की एज है, सही है ये। 22 हाँ और ना कम है ना ज़्यादा है, आप ये कहना हाँ चाह रहे हैं, हाँ 22 में हो जानी हाँ चाहिए। हाँ। अच्छा, आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? मेरी शादी हुई थी 32 32 में हुई थी। और भाभी की उम्र क्या थी उस वक्त? 22 यानी 10 साल आपसे छोटी थी, 22। तो इस वजह से आप 22 का कह रहे हैं। नहीं, मैं कहता हूँ कि ये सही एज है। सही है जी। हाँ, तो अब बुखारी उसका साहब से रीज़न भी है, पूछते हैं। रीज़न भी है। बुखारी साहब से पूछते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा इन दोनों से पुराना, सही है, और मैं पुरानी बात करूंगा। सीनियर सही है। पुराना बात ही चावल, पुरानी पुराना चावल। जी हाँ, पुराना चावल कह सकते हैं पुराना आप। गंदम भी कह मैं सकते हैं। पुरानी ही बात करूंगा क्योंकि मैं हूँ फास्ट बॉलर, और अच्छा। फास्ट बॉलर का रनअप होता है लंबा। ठीक हो गया। स्पिनर है आप ये बैठे हुए, इन्होंने 2 कदम से आए ठक करके, ये 22 में होनी चाहिए, 32 में मेरी हुई है। पहले तो ज़माने में- आपने रीज़न तो पूछा नहीं उनकी इसका। सुने ना। पहले ज़माने में जनाब शादी हो जाती थी लड़की की 16-17 साल, 15-16 साल के अंदर। ठीक है, वक्त बदलता है, बदलता रहेगा, ये रेवोल्यूशन आएगा। सही है। ये ज़िंदगी के अंदर जो है ना उतार चढ़ाव आते हैं ज़रूर हैं, लेकिन आजकल के लिहाज से जैसे इन्होंने बोला, जोया उसकी बात से मैं इत्तेफाक करूँगा कि लड़की आजकल जो है ना थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ज़रूर है। पहले ये होते थे लड़की बड़ी हो गई है, चलो जी खाला और मामू या चचा के बच्चे से रिश्ता लगाया और फारिग कर दिया गया। लेकिन आजकल 90% ये हो रहा है कि ख़ानदानों में नहीं हो रही,
लोग जो ना आउटसाइड करते हैं शादी। अच्छा हुआ ये कि स्कूल गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, या फिर उन्होंने कोई अपनी कोई जॉब वगैरह की, तो वहाँ कोई पसंद कर लिया, पसंद से हो रहे जनाब, लड़का हो या लड़की हो। लव मैरिज की तरफ ज़्यादा है हमारे ज़माने में, आजकल मोहब्बत की शादी हो रही है, और हमारे ज़माने में नफरत की शादी हुआ करते हैं। नहीं, अरेंज मैरिजेस होती थी, अब लव मैरिज है। इस बात पे नफरत की शादी में बात, शादी पे गिराना हो जाएगा थोड़ा चले। शाहरुख साहब जो है गुनगुनाएंगे नफरत की शादी। नफरत की शादी पे मेरा यार बना है दूल्हा, दुआ करो सब मिलके। हाँ, शाहरुख साहब इसमें थोड़ा सा गुनगुना के थोड़ा सा मीठा डालेंगे इस पॉडकास्ट में जी। वो कौन सा है वो? मेरा यार बना है, कौन सा? दिल में एक लहर सी, वो स्टार्ट। रफी का जो था डोली वाला। उफ, वो जो भी हाँ। बाबुल की दुआएं, नहीं सॉरी, बाबुल की बदुआएं लेते जा तुझको पति बीमार मिले, मैं के कि हमेशा याद आए, ससुराल में इतनी मार मिले। क्या बात। सीरियस बात में एक थोड़ा सा मीठा डाल दिया। खैर बहरहाल बात हो रही थी कि लड़की की शादी किस एज में होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में आपको क्या लगता है कि शादी के बाद एजुकेशन लड़कियां हासिल नहीं कर सकती? देखें, 90% मैं ये समझता हूँ कि नहीं हासिल कर सकते। वजह सारे मामला हमारे सामने हैं। जब लड़की की शादी हो जाती है तो घर वाले चाहते हैं कि जनाब वो शादी तो हो गई, उसके साथ साथ वो घर का जो है ना निज़ाम भी चलाए, नाश्ता बनाए, दोपहर का खाना बनाए, रात तो अपने घर में नहीं बनाती थी वो? लेकिन भी बनाती थी, तो अभी यहाँ भी बना वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा सहूलियात मिल सकती है, लेकिन ससुराल के अंदर सॉरी मैं बुखारी साहब की बात काट रही हूँ। जी। असल में मसला ये होता है कि जब तक आप अपने पेरेंट्स के पास होते हो आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही होती हैं। जब आप जाते हो ससुराल तो फिर आपको ससुराल को संभालना होता है। 90% जो है वो ससुराल ये कहती है जी अब आप घर संभालें, आप एजुकेशन ना लें। बेसिकली आपका काम जो है वो घर संभालना है। चेंज भी हो रहे हैं बहुत सारे, मैंने और है, लेकिन 10% फैमिलीज अब भी ऐसी है कि जी आप शादी कर लें और बाद में आप एजुकेशन ले सकती हैं, आपसे कोई इशू नहीं है। हाँ, 10% है अभी भी। अच्छा, क्यों हमारे माइंडों में, दिमागों में ये सेट है कि मैं रानी हूँ, मैं परी हूँ अपने माँ बाप के घर में, जब मैं किसी और के घर में गई तो मैं एक मुलाजमा या मेरी जिम्मेदारियाँ, ये क्या क्यों है ऐसा? मतलब वो भी एक मिनट मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये माँ बाप का थोड़ा सा गलत वो होता है। माँ बाप सिखा के उल्टा भेज रहे हैं क्या? नहीं, मतलब के माँ बाप इतना लाड प्यार दे देते हैं कि ससुराल में जाकर वो चीज़ नहीं मिल पाती तो लड़की हो जाती डिसऑर्ड। तो माँ बाप को बेटियों को सिर्फ प्यार मोहब्बत से रखना चाहिए, लेकिन थोड़ा लिमिट में, यानी कि इतना ज़्यादा लाड नहीं उठाए। आपका ख्याल है कि जो ससुराल वाले हैं वो उस तरह से लाड प्यार नहीं देते? नहीं। क्यों? मतलब उसकी किसी नहीं, कभी मिल भी जाता है। नहीं, देखें, एक लड़की अपना पूरा घर, अपनी पूरी 20-22 साल 25 साल की ज़िंदगी छोड़ के एक नई जगह आती है, तो मुझे लगता है कि उसका तो ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि वो अपना सारी आदतें। देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सारे ससुराल वाले भी एक जैसे नहीं होते। कहीं मिल भी जाता है कि अच्छा प्यार मिल जाता है। अब मेरी मिसाल ले लें, मेरी वाइफ को इतना ससुराल से प्यार मिला, ठीक है, ऐसी बात नहीं कि हाँ मिला, सही है। तो वो देख भी रही होंगी, कमेंट भी करेंगी। आपको मिला ससुराल से प्यार? नहीं, मुझे तो खैर नहीं मिला, मर्दों को अक्सर नहीं मिलता। नहीं, वैसे मैंने देखा है कि बड़े मर्द की तो बहुत इज्जत होती है। ये ससुराल में बहुत इज्जत होती है। ये कह रहे दामाद को ऐसा समझे जाते हैं जैसे वजीर आज़म। ये वैसे कहने की बात होती है, कहने की बात होती है, रियल में ऐसा बहुत कम होता है। नहीं, रियल नहीं, 95% ऐसा होता है बाहर से वो कि हाँ, बेटे की चाहे इज्जत हो ना, लेकिन दामाद की बहुत इज्जत होती है हर ससुराल में। नहीं, तो आपकी क्या वाकई इज्जत नहीं होती ससुराल में? बेइज्जती भी नहीं होती। अच्छा, ये बात है, बेइज्जती भी नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है, कोने में बैठे रहते, कोई आता नहीं, सलाम भी नहीं करता, ना बुरा बोलता है। नहीं, मतलब दरमियाने मतलब ठीक है, कभी बेइज्जती भी हो जाती है। साहब, इस बात पे अगर कुछ, इस बात पे, किस बात पे आपको यही अटक गया? सुन ले। ऐसा छोड़े, आप गाने की बात छोड़े, वो बार बार टॉपिक से हट जाते हैं। तो हम टॉपिक, मुझे बहुत सारी बातें कहनी थी, लेकिन वो आप टॉपिक मुझे ले आते हैं गरीबी के अंदर, तो सारी बातें जो ना इधर उधर हो जाती हैं। नहीं, थोड़ा मूड भी, भाई देखिए हम बड़े सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मूड भी अच्छा होना चाहिए, आप लोगों का भी और हमारा भी। तो इसीलिए हम कह देते हैं शाहरुख साहब की थोड़ी सी सिंगिंग, थोड़ा सा मीठा, बातों में मैं चुटकारा छोड़ देता हूँ, वो एक अलग बात है, सही है।
लेकिन छुटकारा क्या? छुटकारा नहीं, अच्छा चलो, चुटकुला। आप अपनी बात कर लें तो यार। बात टॉपिक हमारा ये था कि लड़की की हाइट क्या होनी चाहिए, तो आप बताएं क्या होनी चाहिए। लड़की की हाइट, एज की बात हो रही है वैसे मैं बात कर रहा था। एज की या हाइट की? हाइट तो जो कुदरत से दी अभी आप हाइट की बात कर रहे हाइट हैं भी बढ़ा सकते हैं आप भाई। एज 22 होनी चाहिए, मैंने बिल्कुल सही कहा है, शाहरुख इसलिए ने कि ये कह दिया, आपने फरहाद साहब ने भी कह दिया, 25 रोजा साल ने भी ये कह दिया। आपने एक मिनट, मेरी बात अभी खत्म है, फिर आप। जी 22 की इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि इन लोगों ने बोला 25 की होनी चाहिए। अब 25 से करेगा कौन, आप ये बताएं। सब करेंगे। अब लड़का चाहे 40 का हो 50 का हो, लेकिन लड़की उसे 20-22 साल की ही चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, आपकी ये बात ये कर अलग बात रही कर रहे हैं एक सेकंड, एक सेकंड। आप ये कह रहे हो कि ऐसा होना चाहिए? नहीं होना मैं- चाहिए। ये ऐसा देखो, ये 25 में करेगा कौन ये शादी माश- लड़की से? एक सेकंड, ये हाँ। माशरे का वो बता रहे हैं कि बंदा 45 साल का भी क्या हो। बात कर दी आपने? ये नहीं नहीं मैं इस बात से सहमत हूँ। ओ सहमत हूँ, नहीं हूँ इनकी नहीं बात। नहीं, वो ये कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा लोगों के माइंड सेट है। हाँ, कि लड़का अगर 50 साल के भी हो, लड़की उसे चाहिए भाई, ये 40 अपना से नहीं जरूर कह रहे, चाहिए। ये एक माशरे के- मेजोरिटी कह रहे हैं। हाँ 22 तक के चाहिए, अगर मैं- 25 की हो जाए नहीं तो नहीं नहीं, इस बात पे मैं जो डिसएग्री करूंगी, उसकी वजह यह है कि पहले के दौर में जब बुखारी साहब जब की बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्या मतलब है आपका? लड़कियों की एजुकेशन को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। अगर आपने मैट्रिक कर लिया तो वो कहते थे जी बहुत है, आपको घरदारी करनी है। आप कभी भी आप रिश्ता करने जाते हो जी, सबसे पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड चेक होता है, उसके बाद एजुकेशन चेक होती है जी। कम से कम जो है ग्रेजुएशन वाली हमें लड़की चाहिए, भले हम जॉब करवाएं या ना करवाएं, उसे आगे हमारी फैमिली को देखना अच्छा, है, दूसरी- उसने एक खानदान चलाना है आगे, तो माँ का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। हमें शऊर वाली लड़की अब चाहिए। मैं- अब- और अब तो सॉरी, अब इतनी रिक्वायर्ड होगी है जी, नैन नक्श ऐसा होना चाहिए, कलर ऐसा होना चाहिए, हाइट ऐसी होनी चाहिए, प्लस आपका फैमिली बैकग्राउंड भी चाहिए। अच्छा वैसे हम एज पे बात कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैंने आपकी बातों से नहीं, मैं नया- अपने घर की मिसाल आपको देता हूँ। ये पढ़ी लिखी भी हो, शाहरुख, लड़की आपकी कम उम्र शादी भी हो। बहुत पीछे चली गई, बहुत नहीं पीछे नहीं, चली गई। 22 साल की एज में मेरी वाइफ ग्रेजुएशन है माशाल्लाह, 22 साल की एज में पूरा ग्रेजुएशन कर ले, तो हर लड़की क्यों नहीं कर सकती? जरूरी है 25 साल की उम्र में या भाई, 30 साल की उम्र सबकी में? लड़कियां फैमिली फेल भी होती हैं से, ना। हाँ सबकी नहीं, सबकी फैमिली के डिफरेंट डिफरेंट मसाइल भी और होते दूसरी हैं। चीज ये होती है कि एडमिशन कब लिया। और एडमिशन के लिए मेरी सबसे जो बड़ी भाभी बात। है वो 22 साल की, वो भी 22 साल की थी जब शादी हुई, बल्कि वो और कब थी, भाई- उसने मास्टर कर लिया था। भाई मेरी बात चले वो अपनी जगह मास्टर्स सही कर है। लिया था। तारिक, पता है क्या, देखे ना बहुत सारे लोग जो है वो रेंट पे आए दिन घर चेंज हो रहे होते हैं, आपकी एजुकेशन खराब वो तो होती है। डिपेंड करता है कि किसी की 25 हाँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लड़की की शादी तालीम भी रुकावट नहीं बननी चाहिए, ससुराल को भी देखना चाहिए कि अगर तालीम हासिल करना चाहिए तो करते रहना चाहिए। शादी वाकई 20 से 22 साल में हो जानी चाहिए लड़की की। और दूसरी चीज़ ये कि एजुकेशन, हम लोग एजुकेशन पे अटक गए हैं। मैं तो एजुकेशन को एक अलग टॉपिक में रखना चाहूँगा कि हमारे यहाँ क्या एजुकेशन वो दी जा रही है कि वो माँ बच्चे को सही तरीके से पालेगी। हमारे यहाँ एजुकेशन में क्या ये चीज़ें हैं? क्या हमारे यहाँ एजुकेशन में, मैं तो कहता हूँ अच्छा फ़र्ज़ करते हैं हमारे यहाँ एजुकेशन हासिल करने वाले लोग, ग्रेजुएशन और MPhil मास्टर किए हुए लोग हैं, आप ईमानदारी से बताएं जितने पढ़े लिखे लोग हैं क्या वो ईमानदार हैं? क्या अगर वो दूध का कारोबार कर रहे हैं, क्या वो मसालों का कारोबार कर रहे हैं, क्या उसमें मिलावट नहीं कर रहे हैं? मतलब हमारी एजुकेशन हमें कहाँ से इंसान बना रही है? मिसाल के तौर पे एक लड़की जो है, हम अगर कोई 12 साल की, 5 साल की, 20 साल की लड़की को हम उसको लड़की के तौर पे देखते हैं, अगर सोचा जाए तो 25-30 साल 40 साल बाद उन्होंने ख़ानदान चलाना होगा। खानदान बिल्कुल। चला। मिसाल के तौर पे हमारी दादी दादा के क्या उसूल थे घर में, हमारे बाप में, हमारी वालदा में, आने वाली नस्ल में वो चीज़ आएगी। डेवलप हुआ है। फिर हमारे अंदर अगर कोई चीज़ है तो हमारे आने वाले बच्चों में वो चीज़ आएगी। तो एक लड़की को एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखो उस वक्त जब वो 20-22 साल की है, उसे एक पूरी जनरेशन के तौर पे देखो, पूरा एक ख़ानदान के। ऊपर वाले लोगों ने जाते रहना है इस दुनिया से, नीचे वाले लोगों ने माशरे को उस तरह बनाते रहना है। तारिक साहब 20-22 तो लड़की की, 25 साल की लड़की की क्या होनी चाहिए? लड़के की भी मेरे ख्याल में 25-26 एंड होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि लड़का फिर ये एक काम है, जैसे बहुत सारे काम हमने जिंदगी में करने होते हैं ना, ये एक काम है। इस Education काम है। से फारिग होने के बाद इंसान का फोकस अर्निंग की तरफ, जिम्मेदारियों की अपने तरफ मुस्तकबिल की तरफ। आ जाए। कहते हैं ना कि लोग, एक बंदा जिम्मेदार नहीं है उसकी शादी नहीं करो। अल्लाह के बंदे उस पर जिम्मेदारी डालोगे तो वो जिम्मेदार बनेगा। जब आप उसको आज़ादी दोगे तो कख उसके जहन में लोग कहते हैं कि मुस्तकबिल बनाओ फिर शादी करो, लेकिन और वैसे शादी भी लेकिन जो नहीं, माहौल है ऐसा वो भी नहीं। खराब है। ऐसा तो भी नहीं है कि इंसान बिल्कुल खाली जेब हो, कुछ भी ना हो, कल को उसके घर में बीवी आए तो उसकी कुछ भी ज़रूरियात पूरी ना कर सके, ऐसा भी ना हो। लेकिन
जितना जल्दी हो सके कर लो, ताकि अगर वो फरमाइशें करती है तो वो कहीं से भी करेगा, मेहनत करेगा, काम करेगा। और सही। वैसे भी हमारे मजहब में भी है कि जितनी जल्दी हो सके कर दो और शादी। एक इशू और है कि शादी ना होने से वो 5-5 10-10 साल लव स्टोरियों में जाया कर देता है। हाँ जिस दौर में उसको कोई काम धंधा करना है, अपने आप को ग्रो करना है, अपने पैरों पे खड़ा करना है, वो एक लड़की के चक्कर में 2 से 3 साल बाद, फर्ज करो उस लड़की से उसकी शादी नहीं हुई तो उसके 3 साल बर्बाद हो गए। बर्बाद हो गए ना। ये अच्छा, मैं एक शख्स से किसी ने सवाल किया कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, सबसे कीमती चीज, हाँ, तो जवाब आया टाइम, जान। जान। सही। यानी एक शख्स को सजाए मौत होती है तो उसकी जान ले ली जाती है, सबसे कीमती चीज उसकी जान है। तो जान है तो जान, जब मिसाल के एक शख्स को 40 साल की उम्र में सजाए मौत हुई, 40 साल की उम्र में सजाए मौत हुई, उसने मरना था 60 साल में 70 साल में, तो जब उसको मौत दी तो क्या छीना उससे, जान। जान। जो उसने गुजारना था वक्त वो छीन लिया, सही। तो क्या कीमती हुआ फिर? वक्त। वो जान। मरना तो उसने था ही, हम्म। लेकिन उसने जो वक्त गुजारना था उससे छीन लिया। तो दुनिया में सबसे कीमती चीज़ कहते हैं वक्त। अगर आपने 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल लव स्टोरियों में ज़ाया किए, अच्छा लव स्टोरी और ये सारी चीज़ें भी मैं आपको डिटेल से बताऊं तो ये भी इंसानी फितरत में शामिल है। ये भी इंसान के साथ करोड़ों साल से इंसान का दिमाग ऐसे तैयार हो गया है। इंसान 3 चीज़ें जंगलों में होता था ना, जब गारों में 3 चीज़ें होती थी, बचाओ, जंगली जानवरों से चीज़ों से बचाओ अपने आप को करना था, अपने आप अपना पेट भरना था, सेक्स करना था, अपनी आने वाली नस्ल बढ़ानी थी। तो इंसान के दिमाग में ये चीज़ें फिट हैं, इससे इंसान ने हटना नहीं है। आप देखें तो इंसान जद्दोजहद यही कर रहा है, खाना, अपने आप को बचाना और अपने नस्ल को बढ़ाना। तो जब जैसे इंसान की एक उम्र आती है तो उसको साथी चाहिए, बेशक उसकी दोस्त है, लवर है, जो भी है। तो अगर ये चीज़ फिक्स हो गई, एक चीज़ उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, एक शादी हो गई उसकी, अब उसका ध्यान आगे तरक्की की तरफ जाएगा, वरना वो 10-12 साल वहाँ जैसे तारिक भाई, जब पहले उम्र का बड़ा सा एक ज़ाया कर दिया तो क्या होगा? तारिक भाई मैं अपनी मिसाल देता हूँ और हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ये फायदेमंद भी हो। मेरी जो ना 22 साल की उम्र में शादी हुई, ज़बरदस्त। 22, जो आपने कहा ना कि एक लड़की की 22 साल 25 साल, मेरी 22 साल की उम्र में शादी हो गई। कमाल। शादी होने के बाद मेरे बच्चे हुए माशाल्लाह। आज ऐसी पोजीशन है कि मेरे जो 3 बेटे हैं मेरी फैक्ट्री के अंदर होते हैं, बेटे तीनों, एक बेटी एक की है, बेटी। और वो माशाल्लाह उन्होंने सब कुछ संभाला हुआ है। आज मैं 57 ईयर मेरी एज है और इस एज के अंदर मैं बिल्कुल जनाब रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड लोग हो जाते हैं 60-65 साल में, हालत खराब आप होती है, जिम्मेदारियों से रिटायर हैं। और सबसे बड़ी बात ये, वैसे आप अपने आप को रिटायर ना समझिए। सबसे बड़ी बात ये है कि कम उम्र में दादा बन गए, ठीक है, अब नाना भी बन जाएंगे और बहू भी है। वो जी रहे हैं। अच्छा मेरे वाली साहब की ना 6 बहनें थी, 6 बहनों की बचपन में 3 बहनों की शादी करने के बाद मेरे वालिद साहब ने शादी की, और आप यकीन करें 55 ईयर में उनका इंतकाल भी हो गया। तो मैं जब था छोटा था तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो इस वीडियो का और इसका कैलकुलेशन क्या निकालते हैं हम, कि क्या वाइंड अप क्या हुआ इसका? आप पहले आप बता दीजिए। मुझे लगता है कि आप लोग सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं पे मैं एग्री करती हूँ, कहीं पे डिसएग्री करती हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है आप लोगों का एक्सपीरियंस है तो सही कह रहे हैं आप लोग कि कम एज में ही शादी होनी चाहिए। लेकिन आपका माइंड एक तरफ चला जाता है तो फिर आप अच्छे से तरक्की कर सकते हो लाइफ में रह के, ये भी बात बिल्कुल फैक्ट है। वरना आप जो है दोनों तरफ सोच रहे होते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे तरक्की की तरफ जाना है या शादी की तरफ जाना है। शादी करें और अपनी जिम्मेदारी से फारिग हों। जैसी जिम्मेदारी आपके पास आएगी तो फिर आप कुछ करने के काबिल होंगे। अगर घर में कोई आपको ना उठाए ना और सिर्फ खाना देते रहे तो 3 दिन तक घर में पड़े रहेंगे। 40 साल तक आप घर में पड़े रहेंगे। 40 साल, आप तो 40 साल बोल रहे हैं। हाँ, 40 तो साल कोई जब वही कहते हैं ना कि जब दे खाने को तो क्यों जाए कमाने को। शाहरुख कुछ कहना चाहिए? सही बोल रहे हैं। इस पे आपको शर्म आ रही थोड़ी सी, क्या वजह है? इसके ऊपर मुझे एक गाना याद आ रहा है। क्या बात है शाहरुख। दिल में एक लहर सी मेरे ख्याल में शायद। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, वाह वाह। कोई ताज़ा हवा चली है अभी, एक वो तो करें। दिल में एक लहर सी अच्छा, आप उठी है अभी। वो कहाँ है?
पिस्टल। मुझे आप अपने उस्ताद का नाम बताएं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके उस्ताद कौन थे? पिस्टल बड़ी वो उस्ताद जो थे रफाकत अली, हाँ उस्ताद रफाकत अली और ये खुद जो है उस्ताद शराफत नफ़ाहत अली। नज़ाकत अली। नफ़ाहत। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा गाया आपने और कोशिश अच्छी की आपने। हाँ, तारिक भाई बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपने आज हमें शुक्रिया। यहाँ बुलाया। तो नेक्स्ट किसी टॉपिक पे आप लोगों के सामने दोबारा हाजिर होंगे बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और जोया, शारो और फहद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।